खबर भदोई से है, जहां 22 अप्रैल को भदोई जिले के निवर्तमान जिलाधिकारी विशाल सिंह को जनपद वासियों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने भावभीनी विदाई दी। विशेष सचिव संस्कृति विभाग एवं निदेशक सूचना तथा संस्कृति उत्तर प्रदेश लखनऊ के पद पर स्थानांतरित होने के उपरांत विशाल सिंह को सम्मान पूर्वक विदा किया गया। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में एक विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिले के गणमान्य व्यक्तियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर निवर्तमान जिलाधिकारी विशाल सिंह की शासकीय सेवा और जिले के विकास में उनके योगदान को याद किया गया। भदोई से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। वरिष्ठ सहयोगी सीडीओ साहब, एडीएम फाइनेंस, एडीएम जुडिशियल, और अगर मैं नाम नहीं लूँगा तो सबका नाम मुझे लगभग याद है, तो इट्स नॉट वेस्ट टाइम है। और ना ही मैं डेजिग्नेशन पे जाना चाहूँगा। मैं खड़े होकर बोलना चाहता था बिकॉज मैं सबका चेहरा देख पाऊंगा पीछे तक, लेकिन आपकी माइक नहीं चल रही है। वही चल रही हो तो दे दो। 2 महीने 14 महीने और लंबा समय होता है अगर आप किसी जिले में पोस्टेड हैं। कई सारी सरकारी कहानियाँ हैं जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, बहुत सारी प्राइवेट कहानियाँ भी हैं यहाँ पे जिनको मैं देख पा रहा हूँ, और मन में भाव है कि मैं उन सबसे अलग अलग मिलकर इस बात को शेयर करूँ। क्या हमारे साथ आपका अनुभव रहा, क्या आपका मेरे साथ अनुभव रहा। ये कहना कि कोई सीनियर ऑफिसर है, जूनियर ऑफिसर है, लीडर है, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। मेरा शुरू से नौकरी में ये प्रयास रहा है कि एक टीम हो और उस टीम में वो टीम उतनी ही मजबूत, उतनी ही बढ़िया परफॉर्म करने वाली होगी जितनी मजबूत उसकी सबसे कमजोर कड़ी होगी। तो अगर हमारी सबसे कमजोर कड़ी मजबूत होगी तो हमारी टीम को कोई नहीं हो सकता। और ये मैंने अब तक के जीवन के कार्यकाल में अनुभव किया है कि हमने अगर उस चीज़ को पकड़ लिया, मैं कहता हूँ कि हर चेहरे में एक स्टोरी दिखाई पड़ रही है, हर खुशी की कहानी दिखाई पड़ रही है। वो वाकई याद आ रहे हैं कि जब वो कहीं बहुत लोग महसूस कर रहे थे या बहुत परेशान थे और कैसे हम लोगों के साथ मिलकर बैठकर चीज़ों को हल किया। चाहे किसी का यूपीएससी के एग्जाम में छुट्टी लेनी हो, चाहे किसी के घर में पिताजी की तबीयत खराब हो, चाहे सूचना भेजने के लिए किसी को डांट पड़ी हो, चाहे अश्विनी देखो डांटा इसको बहुत मैंने माफ कर देने हैं, डांटता था वो बहुत सारे लोग हैं। मैं आपसे जब कहता भी था, मेरा उद्देश्य केवल इतना होता था कि आओ मिलकर साथ करके मिल करके क्या बेहतर कर सकते हैं उसको कर लें। ये हमारी इसलिए ये मेरी पर्सनल स्टोरी इसलिए मैं कहता हूँ कि कमिटमेंट होता है। हम सब किसी नौकरी में आते हैं, गवर्नमेंट जॉब में आते हैं, IAS कोशिश करते हैं, IAS बनते हैं, तो हमें किसी एक स्टोरी छोड़ के भी आते हैं और हम हमेशा क्रॉस कंपैरिजन करते रहते हैं कि अगर मैं यहाँ नहीं होता तो क्या होगा। और जब मैं अपने सहयोगियों को देखता हूँ, मेरी क्लास में जो ग्रेजुएशन में कुल 22 लड़के थे, 22 में से मैं इकलौता हूँ जो इंडिया में हूँ, बाकी 21 बाहर हैं। उनकी चॉइस प्राइवेट जॉब थी, मल्टीनेशनल जॉब थी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब थी, मेरी भी लगी, लेकिन कुछ ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, मैं छोड़ करके वापस आया और सर्विस में आया। लेकिन जब मैं उनको देखता हूँ, वही वो $1 मिलियन घर में रहते हैं और वो साल में 2 बार महीने की लंबी छुट्टियाँ लेके कैंपिंग करने जाते हैं, और यहाँ मैं ठंडा में तो वो देख रहा होता हूँ, वोट का बूथ देख रहा होता हूँ, तो वो कंट्रास्ट समझ में आता है। लेकिन कंट्रास्ट के साथ साथ ये कमिटमेंट भी बढ़ता है, बिकॉज जब मैं वहाँ डिसाइड करने में कंफ्यूज हो रहा था कि मैं यूएस में रहूँ या इंडिया आऊँ, तो मेरे फादर ने कहा था पिताजी ने कि अगर अपने लिए जीना चाहते हो ये रुक जाओ, और अगर समाज के लिए कुछ करना चाहते हो तुम्हारा फायदा। तो उस सूत्र को, उस वाक्य को पकड़कर मैं कोशिश करता हूँ कि आप सब इतनी अच्छी टीम मिलती नहीं, इतनी अच्छी यहाँ मिल गई थी, प्रमोद जी हैं, दे दीजिए माइक, घंटों बोलते रहेंगे, पब्लिक मस्त हो जाएगी, क्यों है ना। तो ये जो अलग अलग लोगों में अलग अलग क्वालिटी है, हर आदमी में कुछ ना कुछ बहुत विशिष्ट है। चाहे कितनी भी भीड़ होने वाली हो, कितनी भी गंदगी हो, आदमी हो ना हो, झाड़ू हो ना हो, लगा दीजिए उनको, साफ सफाई हो ही जाएगी। ये जो भरोसा आप लोगों का है, ये जो प्रेम है, ये जो विश्वास है मुझे आप पर, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड फाइल हो, चलो कई बार इलेक्शन का काम है, रात के 11 बजे सीनियर साहब का मैसेज आता था, कई बार 12 बजे मैसेज आता था, कई बार तो मैं पीडीएम साहब को कह दिया, या मुझे पता था कि और कोई नहीं समझ रहा है तो विकास को कौन उठाई लेगा। तो ये एक जो 1-to-1 हमारी आप लोगों के साथ में अंडरस्टैंडिंग रही, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए, किसी भी प्रयोग को
किसी भी नवाचार को मूर्त रूप देने के लिए ममता बैठी है यहाँ पे स्टेज पर, इस पर नहीं हुआ। कहाँ होता है, कौन करना चाहता है? सबको लगता है लोग दुकान बंद करो, 3 बजे दिहाड़ी होगी घर से। उससे अलग हटके, उससे पृथक सोच, उससे अलग मेहनत करने की क्षमता, कुछ अलग करना, ये आप लोगों के साथ मुझे देखने को और सीखने को मिला। मैं भविष्य के अपने करियर में जो भी नौकरी बची है प्रयास करूंगा इन सभी चीज़ों को जो सीखा मैंने आप लोगों के साथ काम करते हुए उनको इम्प्लीमेंट करूं। और बहुत लंबा समय नहीं होगा, बहुत देर से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जो हम लोगों के बीच 1-to-1 वाली स्टोरीज हैं वो आप लोग मन में बता के रखिएगा।